आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे। जैसे कि आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, लेकिन इसमें अंतर ये होगा कि हम सेंटेंस में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है या जो हमने पहले नहीं करवाया है उन वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें अलग होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग एक एक वर्ड मीनिंग लेते थे और उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते थे, लेकिन अब हम सेंटेंस में वर्ड मीनिंग देखेंगे जो उसमें नया वर्ड मीनिंग होगा और पुराना रिवाइज भी करवाते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है मंगरस चखना पुरमा लगदस। मंगरस चखना पुरमा लगदस। मंगरस का मतलब एक नाम होता है, चखना सभी को पता है आप लोगों को। ठीक है, और पुरमना का मतलब होता है मोखना चीजन लिंडना, यानी कि खाने की चीज को पानी से सानना। ठीक है, लिंडना मतलब होता है गूथना या फिर सानना, यानी कि खाने की चीज को सानना को हम लोग कुड़ुख में पुरमना बोलते हैं। और यहाँ पर जो सेंटेंस है मंगरस चखना पुरमा लगदस, इसका मतलब होगा कि मंगरा चखना सान रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है नींद दाली परमा लगदी, और दूसरा सेंटेंस है निर्र परमा पुल्ला। यहाँ पर जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है आपका परमा। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में हमारा वर्ड मीनिंग है परमा। परमना का मतलब होता है दांत से काटना या फिर जाते से दाल बनाना। गांव में कैसे जाते से दाल बनाते हैं, दाल को जाते के अंदर डाला जाता है और उसके बाद उसे घुमा घुमा करके मतलब कि खाने के लायक बनाया जाता है, तो उसी को हम परमना बोलते हैं। तो नींद दाली परमा लगदी का मतलब हो जाएगा कि तुम दाल जाता से बना रही हो। और दूसरा हो जाएगा निर्र परमा पुल्ला, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में कि सांप काटने नहीं सका। ठीक है, निर्र का मतलब होता है सांप, और दाल को हम लोग कुड़ुख में दाली बोलते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड है जाता। ठीक है, जाता को हम लोग कुड़ुख में जता बोलते हैं, जता। नेक्स्ट सेंटेंस है बसना दिम दौतली, यानी कि जलाना ही ठीक है। बसना का दो मतलब होता है, एक तो जलाना हो सकता है और दूसरा दहन करना हो सकता है। ठीक है, दहन करना मतलब कि जैसे कि शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, दहन करना, तो उसके लिए बसना वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है अड़ी गही मूखा खुट्रा किरा। अड़ी गही मूखा खुट्रा किरा। मूखा क्या होता है, इस सेंटेंस में मूखा हमारा वर्ड मीनिंग है। मूखा का मतलब होता है घड़े का इस तरीके से घड़ा होता है और इसका ये वाला भाग मूखा होता है, तो इसी को हम मूखा कहते हैं। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा घड़ा का मूखा खुट्रा किरा, यानी कि टूट गया। मूखा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन घड़े के इस भाग को मूखा कहा जाता है। और एक वर्ड होता है आड़ी। आड़ी का मतलब होता है मेढ़, जो कि खेतों के बीच में बनाया जाता है, इसी को हम लोग कुड़ुख में आड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है मूखा। मूखा का मतलब होता है मेंढक। इस मूखा का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, और एक मूखा होता है, उसका मतलब होता है मेंढक, इसे हम लोग बींग भी कहते हैं। एक और मेंढक होता है जिसे हम लोग भरिंडा कहते हैं। ठीक है, भरिंडा का मतलब होता है बड़ा मेंढक, मूखा का मतलब होता है छोटा मेंढक। नेक्स्ट सेंटेंस है ई हद गही कुक्कुनु अड़सगी उर्खिरी। ई हद गही कुक्कुनु अड़सगी उर्खिरी। ठीक है, ई हद यानी कि इस बच्चे के सर में, गही कुक मतलब कि के सर में, अड़सगी, अड़सगी का मतलब होता है फोड़ा। ठीक है, और यही हमारा वर्ड मीनिंग है। उर्खिरी मतलब कि निकला है। अड़सगी एक तरीके का फोड़ा होता है जो कि सर में होता है, और ये बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ होता है। गांव तरफ अड़सगी को ख़त्म करने के लिए हसुआ को गर्म करके, यानी कि तातर को गर्म करके वहाँ पर मतलब छुआया जाता है, जिससे वो बैठ जाए, यानी कि अंदर हो जाए। ठीक है, तो अड़सगी का मतलब एक तरीके का फोड़ा होता है जो कि सर में निकलता है, और ख़ासकर बच्चों के सर में निकलता है। एक वर्ड मीनिंग होता है अड़सगा। अड़सगा का मतलब होता है दाल। अड़सगा दाली का मतलब होता है अड़सगा दाल, और इसकी विशेषता ये है कि ये दाल जल्दी पकता नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोग हमसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से क्लिक करके हमसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निंघै मेदनु कस्सारी। निंघै मेदनु कस्सारी। निंघै मतलब कि तुम्हारा, मेदनु यानी कि पीठ में,
कस्सा रही यानी कि मैल है। कस्सा का मतलब होता है मैल, जो कि शरीर का मैल होता है, उसी को हम लोग कस्सा बोलते हैं और यही वर्ड मीनिंग है हमारा। तो आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग। कस्सा का मतलब पता चल गया, शरीर का मैल, और कया का मतलब होता है शरीर। ठीक है, कस्सा का मतलब शरीर का मैल और कया का मतलब होता है शरीर। यहाँ पर एक वर्ड है मेद। मेद का मतलब होता है पीठ। एक वर्ड होता है कसना। कसना का मतलब होता है सख्त करना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि अगर किसी चीज़ को हमने रस्सी से बांध दिया और उसे हमने टाइट से बांध दिया, मतलब कि उसे कस दिया, तो उसी को हम लोग कसना बोलेंगे कुड़ुख में, जिसे हम लोग हिंदी में सख्त करना कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इदना अकै कीबा खतरा। इदना अकै कीबा खतरा। इदना यानी कि इस साल, अकै मतलब कि बहुत, और कीबा का मतलब होता है बर्फ़। ये हमारा वर्ड मीनिंग है। कीबा का मतलब बर्फ़ होता है और खतरा मतलब कि गिरा, यानी कि इस साल बहुत बर्फ़ गिरा। और एक वर्ड होता है किबना। किबना का मतलब होता है डांटना और कीबा का मतलब होता है बर्फ़। नेक्स्ट सेंटेंस है हुर्मी एड़पाती डिबा उजना रई। हुर्मी एड़पाती डिबा उजना रई। हुर्मी एड़पा यानी कि सभी घर, डिबा इसका मतलब होता है पैसा, उजना रई का मतलब होता है चंदा करना। चंदा करना या फिर इसे बिहरी नन्ना भी कह सकते हैं कुड़ुख में। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में कि सभी घर से पैसा चंदा करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इंघै कुबिनु अम्महु मल्ला। इंघै कुबिनु अम्महु मल्ला यानी कि इंघै कुबिनु यानी कि मेरे कुआं में, अम्महु मल्ला यानी कि पानी भी नहीं है। इंघै का मतलब होता है मेरा या फिर मेरे। कुबी का मतलब होता है कुआं। कुआं के लिए कुड़ुख में दो वर्ड यूज होता है, पहला कुबी और दूसरा इंद्रा। अम्म का मतलब होता है पानी, तो कुआं का मतलब होता है कुड़ुख में कुबी या फिर इंद्रा। नेक्स्ट देखिए, एक होता है कुबी वर्ड। कुबी का मतलब होता है गोभी। गोभी भी दो तरीके का होता है, एक पत्ता गोभी होता है और एक फूल गोभी होता है। तो पत्ता गोभी को हम लोग पोटोंग गोभी बोलते हैं और फूल गोभी को हम लोग पूंप गोभी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कुबी का मतलब होता है कुआं और कुबी का मतलब होता है गोभी। आगे देखते हैं, ये इस क्लास का लास्ट सेंटेंस है। इस क्लास का लास्ट सेंटेंस है पंडरू खेरन खचलाती कुल्ला। पंडरू खेरन खचलाती कुल्ला। कुल्ला वर्ड हमारा इस सेंटेंस का वर्ड मीनिंग है। कुल्ला का मतलब होता है डाबना या फिर ढांपना। पंडरू खेरन, पंडरू खेरन का मतलब होता है सफ़ेद मुर्गी। और मुर्गा को क्या कहते हैं कुड़ुख में? मुर्गा को कुड़ुख में कोकरो बोलते हैं और मुर्गी को खेर बोलते हैं। खचला क्या होता है? खचला होता है बांस का बना हुआ टोकरी की तरह होता है। तो पंडरू खेरन खचलाती कुल्ला मतलब हो जाएगा कि सफ़ेद मुर्गी को खचला से ढापो या फिर डाबो। तो कुल्लना का मतलब हो जाएगा ढांपना या फिर डाबना। और एक होता है कुल्ला। कुल्ला का मतलब होता है छाता। तो कुल्लना का मतलब होता है ढांपना या फिर डाबना और कुल्ला का मतलब होता है छाता। और पंडरू का मतलब होता है सफ़ेद और खेर का मतलब होता है मुर्गी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चैनल देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।